हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएससी सर्विस। ठीक है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर इलाहाबाद आर ओ आर ओ या फिर जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जहाँ भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स आते हैं, कंप्यूटर का सिलेबस है, थोड़ा बहुत भी जहाँ पूछता है, तो ये उनके लिए वीडियो है। आप एक बार देखेंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस वीडियो से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछता है, उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने इसमें एज ए मैराथन क्लास, जो मैराथन होता है, बाकी मैराथन के जैसे नहीं है ये। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें कि आपको पूरी थियरी मिलेगी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हो जाएंगे, पिछले ईयर्स के जो प्रश्न हैं पीवाईक्यूज वो भी हो जाएंगे, और आने वाले प्रश्न भी वहाँ से जो बनते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है ABCD, तो उनसे भी ये जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सब हैं। तो आप एक बार करेंगे कवर तो आपका लगभग कंप्यूटर हो जाएगा। और जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी ट्रिपल एस सी में 15 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स का जो आता है क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी में, वो कवर हो जाएगा। और जो आर की वैकेंसी आई है और भी रिलेटेड है इसमें, तो उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप 20 प्लस क्वेश्चन आराम से करेंगे, ईजिली करेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए। ठीक है। अभी ये हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम सिलेबस देख लीजिए इसका। सिलेबस में यूपी ट्रिपल सी दिया क्या है। तो सिलेबस में इसका क्या है कि हिस्ट्री कंप्यूटर का पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गए, इंटरनेट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और प्रिंटर वगैरह हो गया, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स पढ़ना है, AI पढ़ना है। तो यही टॉपिक है लगभग। ये कुल 12 से 15 टॉपिक हैं और इतने ही क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक है। और 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं RO में, और जो हम इजीली कर लेंगे आराम से। जो एक 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वही हार्ड थोड़े पूछे जाते हैं, वो भी अगर हम ये अच्छे से पढ़ लें तो हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसको। हिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर एप्लीकेशन और वर्ल्ड वाइड वेब, इनसे रिलेटेड ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी ने थीम वाइज, हम इसको देखेंगे। वैसे एक मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एक हिस्ट्री थोड़ा सा बताया था कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर सबके घर में होगा, लगभग होना ही चाहिए। मतलब सबके घर में ज़रूरी नहीं है, लेकिन होगा ही होगा, सब यूज किए होंगे कभी ना कभी। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट, या कहीं कहीं आप देखेंगे किसी बुक में कंप्यूटर लिखा होगा, इन वर्ड से बना है। ये एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट या कंप्यूटर, जिनका मीनिंग क्या होता है, टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। तो कंप्यूटर शुरुआत जब हुआ तो बस क्या था कि हमें कैसे कैलकुलेशन ईजी करना है। तो इसी क्षेत्र में सबसे पहला जो देखा जाता है कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर हम बोलें, तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, अबेकस। आप कभी कभी देखे होंगे छोटे, इसमें ये बीड्स होते हैं। ठीक है। ये रॉड हो गया, रॉड के अंदर बीड्स हो गए। तो ये सबसे पहले कैलकुलेटिंग के लिए, गणना के लिए यूज किया गया। इसको किया किसने, तो चीन वालों ने किया। नाम नहीं पता है, बट चीन में हुआ था, और ये 4000 करीब साल पहले हुआ था। तो ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और आइए अब हम देखते हैं कि जो टॉपिक वाइज है, थीम वाइज, टॉपिक तो हो गया हमारा ये, अब थीम वाइज देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वही हम करेंगे। और ये हमारा बहुत अच्छा ही रिवीजन है, पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग, ये रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन देखते हैं। तो ALU पहला क्या हमारा थीम है, ALU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, L से लॉजिकल, U से यूनिट। हिंदी में क्या हो जाएगा, अंक गणित तर्क इकाई। इंग्लिश में क्या हुआ कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमें ये याद रखना है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म। ये क्या है, तो कंप्यूटर का जो बहुत ही अभी इंग्लिश क्या है, CPU। CPU के ही अंदर ये होता है ALU। एक होता है CU, एक होता है MU, और ये होता है LU। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। MU क्या होता है, मेमोरी यूनिट। CPU आपको पता ही होगा क्या कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारा कुछ जो है कंप्यूटर का फंक्शन, वो सब यही कुछ करता है। जैसे ALU क्या करता है, तो जो अंक गणितीय गणनाएँ हैं, कैलकुलेशन है, प्लस माइनस, गुणा घटाव जो भी हो गया, ये सब ALU के फंक्शंस हैं।
फिर बूलियन लॉजिकल करना है, जैसे कि एंड और नॉट गेट होते हैं, तो उन गेट्स को जो कैलकुलेट करना है वो लॉजिकल लगाना है, वो सब एलयू का काम है। फिर जो डेटा प्रोसेसिंग है इंस्ट्रक्शन का, वो भी यही करता है। मेमोरी क्या करता है, उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करता है, मेमोरी का काम, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इन सब फंक्शंस को कंट्रोल करना। तो ये हो गया हमारा CPU और ALU और इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं CU MU। और आगे जो थीम आएगा मैं बताते जाऊँगा, मेमोरी से रिलेटेड, कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड, ठीक है। ये बेसिक एक आपका रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहा है। अब बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा रिवीजन। फिर देखते हैं कि क्या है। तो प्रौद्योगिकी एवं विकास करता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज बनी कंप्यूटर बनने में और उनके डिस्कवरर या इन्वेंटर जो भी आप कह लें, फाउंडर, तो वो कौन थे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसके कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। तो आर्किटेक्चर कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन। जो IC होता है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट, जब जनरेशन आप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, फिर ट्रांजिस्टर आया सेकंड जनरेशन में, फिर थर्ड में क्या हुआ, IC चिप्स आ गए, फिर इन्हीं को आगे करके VLSI बनाया गया, फिर ULSI बनाया गया, अब तो AI वगैरह सब चल ही रहे हैं। तो ऐसे ही जो सर्किट है, यानी जो मदरबोर्ड में जुड़ा होता है जिसे प्रोसेसर कहते हैं, तो इनका विकास कैसे हुआ। तो इनका विकास स्टार्ट किया था जैक किल्वी ने, जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था। तो और ये उस टाइम किस कंपनी में थे, IBM में। तो एक तरीके से IBM नहीं बनाया था, IC, जैक किल्वी इसमें थे। फिर अगर देखिए WW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका किसने बनाया था, तो टिम बर्नर ली ने बनाया था, ली ने बनाया था, टिम बर्नर ली ने बनाया था WW को। फिर एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया था, तो एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जिससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो और ये इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। और वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये आप बताना कमेंट करके। और ये भी बताना मदर ऑफ कंप्यूटर। वैसे मदर ऑफ कंप्यूटर मैं बता देता हूँ, लेडी एडा लवलालेस। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, एडी लवलालेस। होता क्या है इसका, तो पहले हम देख लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फॉरट्रैन का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये याद रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये होता है फुल फॉर्म फॉरट्रैन का। ये क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास 1954 में हुआ था। किया कौन था, तो जॉन बैकस ने किया था। और जॉन बैकस जो थे और उनकी टीम कहाँ काम करती थी, तो IBM। तो देखा जाए तो फॉरट्रैन का विकास किस कंपनी में हुआ था, तो IBM में। इसके द्वारा, तो जॉन बैकस और उनके टीम के द्वारा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं अपना हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल तो पहले हम आपको बता देते हैं कि एक होता है बाइनरी, आपने सुना ही होगा। बाइनरी का बेस होता है 2, 0 और 1, ठीक है। फिर क्या होता है, एक ऑक्टा, ऑक्टा का क्या होता है बेस, 8, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। फिर एक होता है अपने पास डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, बेस 10। ये याद रखना है, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टा का 8, ऑक्टल, और डेसिमल का क्या होता है 10। ये क्या होता है 0 से 9 तक। फिर आता है हेक्साडेसिमल। तो ये पूछा हुआ है हेक्साडेसिमल का बेस, यानी हेक्साडेसिमल का आधार, तो क्या होगा 16, 0 से लेके 9 तक, ये डेसिमल का हो गया। और फिर आगे ABCD E और F, ये हो गया आपका 10, 11, 12, 13, 14, एक हो गया आपका 15। तो ये हो गया आपका, इसमें क्या होता है, आधार इसका 16 होता है, हेक्साडेसिमल का, बाइनरी का होता है 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। इसमें 16 प्रतीकें होते हैं, यानी कि 16 होते हैं, 0 से 9 तक अंक और A से F तक अक्षर। ये लिखा हुआ है आपका, A के लिए, B के लिए, C के लिए। पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन ये पूछ सकता है कि बाइनरी का बेस क्या होगा, ऑक्टल का क्या होगा, डेसिमल का क्या होगा, हेक्साडेसिमल का क्या होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अब जो अपना नेक्स्ट थीम है उसके बारे में, कि जो पहला टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि दूरसंचार, जो टेलीकम्युनिकेशन है दूरसंचार, उस मतलब वो पहला उसका जो उपकरण क्या था, तो टेलीग्राफ था, ठीक है। टेलीग्राफ सबसे पहला इन्वेंशन हमारा टेलीग्राफ था, जो कि एक जगह से दूसरे जगह अगर मैसेज भेजना है, यहाँ सेंडर है, यहाँ कोई रिसीवर है,
तो हम टेलीग्राफ का यूज़ करते थे इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। तो ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये भारत में 1850 में मतलब काम में आने लगा। ब्रिटिशर्स जब 1850 में इसका यूज किए, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच में यूज हुआ था सबसे पहले। टेलीग्राफ लाइन जो होती है वो सबसे पहले ये 1850 में भारत में होनी। जैसे टेलीग्राफ हो गया, टेलीग्राफ लाइन हो गया, पहली तार लाइन, वैसे ही पहली रेलवे लाइन है। तो ये आपको ये बताना है कि पहली रेलवे लाइन, कमेंट कीजिएगा पहली रेलवे लाइन किस मतलब शहर से किस शहर के बीच चली थी और कब चली थी, ठीक है। और एक और डीप में अगर आप क्वेश्चन देखें तो टेलीग्राफ, ये आप सर्च कीजिएगा कि टेलीग्राफ के टाइम पहला गवर्नर कौन था इंडिया में 1850 में। इसको 1851 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है इसने ही मतलब स्टार्ट किया था टेलीफोन सेवा। फिर 1881 में पहली बार टेलीफोन सेवा स्टार्ट हुआ, पहले टेलीग्राफ फिर टेलीफोन, फिर आगे बढ़ते गया और फैक्स वगैरह मशीन आ गई, ठीक है। फिर अपना एक थीम देखते हैं कि POST। तो POST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पूछा हुआ पोस्ट का क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के CPU में, मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, इन सबको ये जांच करता है, तब ये कंप्यूटर चालू होगा जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा पोस्ट का, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एरर होगा कंप्यूटर में, एरर वो पता चल जाएगा, यानी कि जो त्रुटि होगी पता चल जाएगी। ये जो स्क्रीन होगी ये पूरी ब्लू हो जाएगी और यहाँ पे एरर लिख के आ जाएगा कि जैसे कि एरर दिस प्रॉब्लम, या साउंड करेगा बीप का, PTTT करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा POST। फिर देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर की स्थापना कहाँ हुई। तो 1952 में जो ISI है, ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है, यहाँ पे 1952 में गणना के लिए कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। और यहाँ जो कंप्यूटर की स्थापना की गई थी वो था एनालॉग, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। तो आपको बता दूँ कि कंप्यूटर वैसे एनालॉग 3 टाइप के होते हैं अगर वैसे हम देखें फंक्शनिंग के आधार पे। तो एक हो गया हमारा एनालॉग, दूसरा हो गया आपका डिजिटल और तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन दोनों को अगर मिला देंगे एनालॉग और डिजिटल को तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। एनालॉग में क्या होगा, जैसे कि हमारी सुई है घड़ी की, तो ऐसे चल रही है, तो ये हो गया हमारा एनालॉग। और स्मार्ट वॉच है तो ये डिजिटली चल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये डिजिटल कंप्यूटर का हो गया पार्ट। जैसे कि हम फ़ोन वगैरह सब यूज़ करते हैं, ये डिजिटल का पार्ट है। जो घड़ी, रिस्ट वॉच पहनते हैं वो एनालॉग का पार्ट है। और भी सारे, और हाइब्रिड क्या होगा कि जैसे कि आप जब जाएंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ देखेंगे कि ऐसे एक मॉनिटर रहता है जो कि, और इससे वायर निकला होता है जो कि पेशेंट के हाथ वगैरह में लगा होता है हार्ट बीट के लिए। तो ये जो वायर वगैरह हो गया ये हो गया एनालॉग का पार्ट, और ये जो डिस्प्ले कर रहा है वो डिजिटल का पार्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का पार्ट, ठीक है। डेटा बैकअप, उसका महत्व क्या है, डेटा बैकअप। तो अभी बहुत बैकअप लेते होंगे। डेटा बैकअप, बैकअप का मतलब क्या है कि कोई अपने पास डेटा है उसका एक कॉपी बना के कहीं दूसरी जगह सेव कर लेना। जैसे कि यहाँ पे है कुछ डेटा और यहाँ पे है कुछ डेटा, ये फ़ोल्डर में है, ये फ़ोल्डर पे है। तो यहाँ से कुछ जो डेटा है इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेना ताकि ये जो डेटा डिलीट हो जाए तो ये डेटा रहे अपने पास, ठीक है। डेटा बैकअप का अर्थ यही होता है कि उसकी एक कॉपी बना के सेव कर लेना कहीं और पे, ताकि जब ये मतलब डिलीट हो जाए बाई चांस तो ये डेटा अपने पास सेव रहे। जैसे कि वैसे ही जैसे ये अपने पास CPU, तो CPU के अंदर एक मेमोरी है, मेमोरी में अपने पास एक डेटा है, और हम अपने फिर उसको डेटा को क्या करें, अपने पास एक हार्ड ड्राइव है या पेन ड्राइव है, तो उसमें हम ये डेटा को कॉपी करके रख लें, तो क्या हो गया, डेटा का बैकअप हो गया, ठीक है। तो ये क्या है डेटा का अर्थ है कि मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है उनका कॉपी करके रख लेना कहीं और पे, वो होता है डेटा का बैकअप करना, ठीक है। आपको समझा दिया डेटा का क्या होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या है, कैलकुलेटर की कार्य पद्धति। तो यानी कि कैलकुलेटर जो है वो एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर काम करता है और ये गणितीय गणना करता है। वो तो सबको पता है कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेटर कैलकुलेशन का काम करता है और एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। भारत का सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो परम 800, जो परम 800 है, परम 8000, परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि 1991 में सीडेक बताना आपका, सीडेक का हेडक्वार्टर जो है वो है पुणे में, ठीक है। सारे सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड काम यहीं पे होते हैं। सीडेक की स्थापना 1991 में हुई, जिसने परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। और आदित्य भारतीय मौसम विभाग जो पुणे है, ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, पहला। अगर मेरे वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू। और कमेंट करके बताइए कि मैं ऐसे वीडियो ले आऊँ कंप्यूटर से रिलेटेड, और भी तो थीम वाइज में और भी जितने भी थीम है उन सब बेस्ट पे ले आऊँगा, जिससे आपका अच्छा रिवीजन होगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करके जाइएगा।